कि हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं, उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुसूल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुसूल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और गुसूल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहाँ आ सकती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हम ये हस्ब मामूल है कि हमें उनको खला कर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आएँ, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिलाकर उनको वापस भेजें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा खदीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 कब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो खुदूस साहब कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं, लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़े डिलापिडेटेड कंडीशन में है। और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो MLA हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो मुंडडी पाड़ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है, तो वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान MLA साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संग बुनियाद रखी गई है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है। तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिस